आपके सामने एक बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूँ। यह खासकर अम्बेडकरवादियों के लिए वीडियो है। बाबा साहब जी ने 3 पार्टियों में से एक पार्टी वीबीए नामक भी बनाई थी, जिसे आजकल उनके पोते यानी प्रकाश अम्बेडकर जी चलाते हैं। और प्रकाश अम्बेडकर जी पर आए दिन यानी उन पर आरोप लगते रहते हैं कांग्रेस के समर्थकों द्वारा कि वो यानी प्रकाश अम्बेडकर बीजेपी की बी टीम है। जिसके बाद आज प्रकाश अम्बेडकर जी ने बहुजनों को दिखा दी यानी खोल डाली उनकी आंख और बोल डाला कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू है। प्रकाश अम्बेडकर जी ने बोला है कि आए दिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थक द्वारा मुझ पर और वीबीए पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाए जाते हैं। क्या मैं बीजेपी की बी टीम हूँ? मैं बार बार एक ही सवाल का जवाब देते देते थक गया हूँ। यह जातिवादी आरोप हर भारतीय मुसलमानों से पूछे जाने वाले सवाल से काफ़ी मिलता जुलता है। क्या तुम आतंकवाद के खिलाफ हो? भारत या पाकिस्तान क्रिकेट मैच में किसका समर्थन करते हो? जो लोग मुझ पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, उनके क्या तर्क हैं? वे कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ता हूं, इसलिए मैं बीजेपी की बी टीम हूं। इन लोगों से मेरा एक ही कहना है, मैं चुनाव क्यों ना लड़ूं? क्या भारत में 2 पार्टी सिस्टम है? अगर कांग्रेस के समर्थक 2 पार्टी सिस्टम चाहते हैं तो अपने जातिवादी और तानाशाही आकाओं से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को बदलने के लिए कहे। दूसरा तर्क यह है कि मैं कांग्रेस की आलोचना करता हूं, लेकिन यह नहीं देखते कि मैं सबसे ज़्यादा बीजेपी की आलोचना करता हूं। अगर मैं बीजेपी की बी टीम हूं तो पैसे कहाँ हैं? मैं पुणे में एक मामूली 2 BHK फ्लैट में रहता हूं। वीबीए और मेरे व्यक्तिगत संपत्ति की जानकारी पब्लिक में है और उसकी छानबीन कोई भी कर सकता है। वक्त साक्षी है कि मैंने अनगिनत बार बीजेपी से आए प्रस्ताव को ठुकराया है। जो नेता मुझ पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, वे मुंबई में हमारी पार्टी कार्यालय में आए। मुंबई में हमारी पार्टी कार्यालय भव्य आधुनिक बाथरूम से भी छोटा है, यानी कांग्रेस के बाथरूम से भी छोटा है। हमारी पार्टी तुम्हारे भव्य आधुनिक बाथरूम से भी छोटे हैं। आम लोगों से मिलने वाले डांस पर चलते हैं हमारा कार्यालय। फूले साहू अम्बेडकर हमारे दिल और दिमाग में बसते हैं। तुम मुझे बीजेपी की बी टीम होने का आरोप किस बुनियादी पर लगाते हो? कांग्रेस नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं और जीतूं, और मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे अकेले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि कोई स्वतंत्र अम्बेडकरवादी नेतृत्व आगे बढ़े और विस्तार करे। बाबा साहब के कांग्रेस ने 2 बार हराया था, 1952 में संसदीय चुनाव में यानी बॉम्बे उत्तर में, और दूसरा 1954 के उपचुनाव में भंडारा में। बाबा साहब के खिलाफ इतना जहरीला और घृणित अभियान चलाया गया कि उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई और 2 साल बाद ही 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। बहुजनों को यह समझने की ज़रूरत है कि बीजेपी व कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बीजेपी अपना एजेंडा नहीं छिपाती और अपने विभाजनकारी एजेंडे को खुलकर प्रचार करती है। कांग्रेस अपना असली एजेंडा छिपाती है। वह मुस्कुराते हुए बहुजनों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। एक बार वह बहुजन फंस जाते हैं तो कांग्रेस अपने जहरीले दांत दिखाते हैं। बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ है। मेरा एक सवाल है, अगर आपने हमें वोट दिया होता तो क्या हम संविधान को बचाने के लिए खड़े नहीं होते? सोचिए, संविधान को बचाने की लड़ाई हमने ही शुरू की है, ना कि उन्होंने। अगर वे संविधान को बचाना चाहते तो वे इसे पहले ही नष्ट नहीं करते। महाराष्ट्र में संविधान को बचाने और दलित, आदिवासी, ओबीसी व मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करने का काम हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हम किसी मालिक के सामने जवाबदेह नहीं हैं, हम सिर्फ अपने लोगों के सामने जवाबदेह हैं। हम किसी की कठपुतली के इशारों पर नहीं नाचते हैं और ना ही हम किसी के चमचे हैं। हम स्वतंत्र हैं, हमारा स्वतंत्र नेतृत्व है। मेरा नाम प्रकाश अम्बेडकर है। मेरे दादाजी हमारे देश के संस्थापक पिताओं में से एक थे।
और उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों को लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया। मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैंने अपना पूर्ण जीवन जातिवाद, भेदभाव और उत्पीड़न लोगों के राजनीति अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया है और मैं चुनाव नतीजे की परवाह किए बिना लड़ना जारी रखूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापसी करूँगा। वीबीए वापसी करेगी, हम वापसी करेंगे। तो आप देख सकते हैं बाबा साहब जी के पोते प्रकाश अम्बेडकर जी ने बीजेपी और कांग्रेस की यानी उड़ा डाली है नींदें।